हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के बारे में। और जैसा कि मैं आपके साथ रोज़ बात करता हूं निफ्टी के बारे में, तो आज भी जो है चर्चा करते हैं निफ्टी के बारे में। और देखिएगा आज निफ्टी के अंदर एक नए हाई लेवल जो है फिर लगे, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और रीज़न आपको पता है कि क्या है, तो रीज़न सिंपल है कि वर्ल्ड मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाइज में चल रही हैं। निकई ने कल जब सोमवार को हमारे बाज़ार बंद थे 2% की तेज़ी की, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए। आज फिर ऑल टाइम हाई टच किए और आज फिर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए। इसी तरीके से निकई के साथ साथ ताइवान के इंडेक्स भी और कोरिया के जो इंडेक्स हैं वो भी जो है अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए। कल डाउ जोन्स जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो है क्लोज हो पाए, तो आज उसका असर जो है हमारे बाज़ार पे भी देखना लाजमी था और वो दिखा भी। तो आज सुबह से ही एक बहुत बेहतरीन तेज़ी जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली सुबह, लेकिन थोड़े समय के बाद करीबन आधे घंटे के बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई और प्रॉफिट बुकिंग में बाज़ार नीचे की तरफ भी आए। लेकिन बाजार का लास्ट का 1 से 1.5 घंटे के बीच में फिर दोबारा से तेज़ी आई और तेज़ी पकड़ी बैंकिंग स्टॉक्स ने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं लीड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। और ये जो बैंक की जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो बाकी BFSI पूरा स्पेस है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, आप देखिएगा ये पूरा स्पेस जो है निफ्टी को ऊपर लाके जो है खड़ा कर दिया है। और जब तक बैंक निफ्टी के शेयर्स में दम नहीं था, निफ्टी जो है देखिएगा 12,000 के लेवल को भी जो है ब्रीच नहीं कर रहा था और 12,000 को टच करता था और नीचे चला जाता था। लेकिन जब से बैंकों में जाना आई है तब से बैंक निफ्टी के दम के ऊपर जो है निफ्टी ने एक अच्छी तेज़ी जो है दिखाई है। आज भी देखिएगा निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन 29.93 था, HDFC लाइफ 12.03, बजाज फाइनेंस 11.96, HDFC 11.91 और SBI 7.43। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो भी मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सब के सब आपको कहाँ से नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं केवल और केवल BFSI स्पेस से। कहाँ पे थी मंदी? तो जो मंदी थी वो आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि IT में प्रॉफिट बुकिंग है। रिलायंस काफ़ी समय से वीक चल रहा है, आज भी वीकनेस के साथ ही बंद हुआ और 2000 के लेवल फिर तोड़ दिए। HCL टेक, IOC और BPCL जो है बाकी कमज़ोर शेयर्स थे, जहां पे निफ्टी को गिराने में जो है मुख्य योगदान उसका रहा। उसका बाद निफ्टी बैंक स्टॉक्स की बात अगर हम करें तो आज बैंक निफ्टी फिर दोबारा से 600 पॉइंट की तेज़ी लगभग की। और अभी अगर आप ये देखेंगे तो ऑफिशियल क्लोजिंग आपको 29,181 पे नज़र आ रही है। हालांकि देखिएगा लास्ट में 29,239 के ऊपर जो है निफ्टी गया था। तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक निफ्टी ने ही लीड किया। हालांकि देखिएगा इस स्पेस के अंदर कुछ ही शेयर्स जो हैं अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख है। आज SBI के अंदर अच्छी तेज़ी थी, एक्सिस बैंक में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, बंधन बैंक भी जो है तेज़ था। तो यहाँ से जो है मेन कंट्रीब्यूशन आ रहा था। ICICI बैंक वीक था और IDFC फर्स्ट बैंक वीक था। आप देखिएगा, मुझे जो पर्सनली लगता है कि देखिएगा अगर बैंक निफ्टी को अब सस्टेन कराना है तो देखिएगा ICICI बैंक को चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनमें ऐसी रैली हो चुकी है कि अगर आप इनको बात करें तो ये अब एक ओवरबॉट पोजीशंस के अंदर जो है जा रहे हैं। वैल्यूएशंस भी जो है स्ट्रेच हो रहे हैं बैंकों के अंदर। अगर हम HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें स्पेशली तो, और टू द सम एक्सटेंट एक्सिस बैंक की भी। लेकिन ICICI बैंक अभी भी जो है नीचे की तरफ आपको मिल रहा है। तो हो सकता है कि कल ICICI बैंक जो है लीड करता हुआ नजर आए अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर अगर तेज़ी आएगी तो। लेकिन किसी भी तरीके की जो है प्रॉफिट बुकिंग अभी हाल फिलहाल में जो है नज़र नहीं आ रही है किसी भी तरीके की। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सभी चीज़ें मजबूत हैं, लेकिन देखिएगा जब इस तरीके की तेज़ी होती है तो अचानक से ही एकदम प्रॉफिट बुकिंग आने की जो है संभावना भी बनी रहती है। और वो जो भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो काफ़ी स्टीप होती है, बहुत ही तेज़ी से आती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अभी ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड्स के, वो स्ट्रोक जो हैं जो भी आप ले रहे हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप प्ले करें। क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेड करते वक्त या आपकी पोजिशनल ट्रेड भी अगर ऊपर के रेट पे आती है और एक बार वो शेयर्स नीचे आते हैं तो हो सकता है कि वो काफ़ी समय तक जो आपको फंसा भी सकते हैं। और हालांकि देखिएगा बातें होंगी क्योंकि जब मार्केट ऊपर टॉप लेवल्स पे होती है तो देखिएगा पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लोज भी आने शुरू हो जाते हैं और फिर सभी लोग जो है उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस जो हैं करना शुरू करते हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक ने अभी जो है रिवाइज डेटा जो है दिया है और इस साल की जो GDP की डी ग्रोथ है उसको 10% के आसपास की बात जो है की है। उसके अलावा देखिएगा जिन शेयर्स के अंदर मंदी थी
और जिन शेयर्स में तेज़ी थी उनके बारे में बात करते हैं। तो आज तेज़ी थी टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील में काफ़ी समय के बाद इतनी बेहतरीन जो है तेज़ी देखने के लिए मिली। टाटा मोटर्स के अंदर भी देखिएगा टाटा की कुछ गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लाइमलाइट में था, और पीछे जो फेस्टिवल सीजन जो है हमारा गया, और स्पेशली दीपावली पर भी तो टाटा की 1 या 2 मॉडल्स जो है भी उन्होंने लॉन्च किए थे पिछले साल के दौरान। तो उसके अंदर जो है कुछ गाड़ियाँ बहुत ही लाइमलाइट के अंदर हैं, तो वहाँ से भी एक अच्छा रुझान जो है देखने के लिए मिल रहा है। HDFC लाइफ, SBI जो है इनके अंदर तेज़ी थी। इसके अलावा अदानी ग्रुप के अंदर भी अच्छी तेज़ी थी, और अदानी गैस तो आज जो है 20% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ। तो अदानी पोर्ट जो है 3.36। बजाज फाइनेंस देखिएगा मैनेजमेंट ने जिस तरीके की कमेंट्री दी थी अपने रिजल्ट्स में, उसको भी अब नज़रअंदाज करते हुए जो है बजाज फाइनेंस एक नई ऊंचाइयों पर जो है पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और देखिएगा नीचे से रिजल्ट सेशन के बाद जब रिजल्ट आया था वहां से करीबन 1000 रुपये की तेज़ी बजाज फाइनेंस के अंदर हो चुकी है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, और देखिएगा जितने भी शॉर्ट्स पोजीशंस थी शायद इन के अंदर जो है आपको रोल ओवर होती हुई ना नज़र आए, और कुछ शॉर्ट्स पोजीशंस आप देखिएगा पहले ही कट गई थी। तो अभी जो है मार्केट कुछ ओवरबोट सिचुएशंस में तो लग रहा है, और एक प्रॉफिट बुकिंग जो है उसका इंतज़ार जो है बहुत सारे जो है ट्रेडर्स कर रहे हैं, लेकिन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ऐसी एंटिसिपेशन थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। मेरा भी ऐसा अनुमान था कि इतनी एक तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, और मार्केट जो है बुल्स के पूरे कब्जे के अंदर है। और इसका जो असर है वो केवल इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड की जितनी मार्केट्स हैं आप देखिएगा उनमें जो टॉप क्लास जो मार्केट्स हैं, जिसमें मैं आपको निकाई की बात की, ताइवान की बात की, कोरिया की बात की, और इवन US की बात की, तो वहाँ पर देखिएगा आउट परफॉर्मेंस जो है जारी है। तो इंडिया की जो मार्केट है वो भी देखिएगा आउट परफॉर्म कर रही है। हमने जो है डाउ जोन से पहले अपने हाई लगाए 52 वीक हाई। तो आप देख सकते हैं कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही हैं, और उसका रीज़न ये भी है कि जो कोविड का असर है वो एशियन कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली यूरोप से कम है। अब देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके दम पे मार्केट चल रही है, उन्होंने आज भी 4900 करोड़ की जो है बाइंग की, और दूसरी तरफ अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो उन्होंने करीबन 3800 करोड़ की जो है सेलिंग की। अब ये देखना पड़ेगा कि कब तक चलेगा ऐसा, क्योंकि देखिएगा DIIs के पास भी काफ़ी माल है, और LIC जो है वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब ऐसी मार्केट होती है ऊपर की तरफ तो LIC या हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली सेल करते हैं, और मार्केट में कभी जब लोअर सर्किट लगते हैं नीचे की तरफ होती हैं तो LIC जैसी कंपनियां ही जो है खरीदती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, डोमेस्टिक जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ से सेलिंग लगातार जो है आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं बाय कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड लेते हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर कैश मार्केट में खरीद रहे हो और डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर वो शॉर्ट्स वो जो पोजीशंस हैं वो बना रहे हो, और जिसमें हो सकता है कि अगर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएँ तो एक स्टीप जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिएगा एक डेटा पॉइंट है जहाँ पर आपको एक कंफर्ट मिल सकता है, वो है पुट कॉल रेशियो। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो जो है 1.68, ये देखिएगा 1.68। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियोज है वो अपर बैंड के अंदर आ गई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो 1.33 है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ही जो है हमें देखना है। बैंक निफ्टी में इतना नहीं है, जो है बैंक निफ्टी के जो बायर्स हैं वो डरे हुए नहीं है, जो कि पहले डरे हुए थे। जो कि निफ्टी के जो बायर्स हैं वो भी पुट के साथ जो है अपनी पोजीशंस को जो है हेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आए, लेकिन अभी देखिएगा उसके हाल फिलहाल कोई भी संभावना नहीं है, एक्सेप्ट की जो डाउ जोन्स है उसके अंदर एक वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। तो देखिएगा आज का जो मेरा शेयर है वो एक ही शेयर है और वो है ICICI बैंक। तो देखिएगा अगर मार्केट में तेज़ी बनती है अभी कंटिन्यू तो ICICI बैंक देखिएगा आपको कल लीड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ऐसा हो सकता है कि एक्सिस बैंक जो है वो हालांकि अपने एक रेजिस्टेंस लेवल जो थे 620 पे आज वो दिन में 2 बार अटका तो सही वहाँ से, लेकिन उसको क्रॉस करके अपने नए रेजिस्टेंस लेवल 650 की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी, तो मैंने आपके साथ बोला था कि 620 जो है एक रेजिस्टेंस देगा। तो इंट्राडे में 2 बार 620 को टच करने के बाद नीचे आया 6-7-8 रुपये, लेकिन जो शाम को जो है एक जेन्युइन
जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है सॉरी शॉर्ट कवरिंग जो है देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से आप देखिएगा तो इंट्राडे में जिन्होंने शॉर्ट्स किए थे वो जो है शायद ट्रैप होते हुए, हालांकि वो 2 बार जो है इंट्राडे में प्रॉफिट कमा चुके होंगे, लेकिन तीसरी बार अगर शॉर्ट किया होगा तो वो ट्रैप हो गए होंगे। तो देखिएगा अभी ये अपने अगले रेजिस्टेंस लेवल की तरफ शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्सिस बैंक देखिएगा ओवरबुट पोजीशन में, और यहाँ पर जो भी ट्रेड है बैंक निफ्टी के साथ या एक्सिस के साथ 2 ट्रेड बनते हैं कि एक्सिस बैंक शॉर्ट आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग, या दूसरा ट्रेड हो सकता है कि बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करें तो आईसीआईसीआई बैंक को जो है प्लस किया जा सकता है सेम वॉल्यूम के साथ, सेम अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर भी एक परफेक्ट बनता है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है लॉन्ग और बैंक निफ्टी शॉर्ट, या एक्सिस बैंक शॉर्ट और क्या नाम है आईसीआईसीआई बैंक आपका जो है लॉन्ग। तो इस तरीके से एक लो रिस्क ट्रेड जो है हेजिंग के साथ जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिएगा मैं आपको ये बोलूँगा कोई भी आप जो डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पे आपके साथ समाप्त करूं। लेकिन जो लास्ट स्लाइड थी उसमें देखिए कि डाउ जोन्स खुला है तो अभी नेगेटिव 300 पॉइंट्स के आसपास की जो है गिरावट डाउ जोन्स के अंदर देखी जा सकती है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल जो है सिनेरियो है, क्योंकि डाउ जोन्स भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।